नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत छतरपुर से आ रही खबर के साथ करेंगे। हितग्राहियों को सौगात मिलने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि छतरपुर में 5,21,000 परिवारों को गृह प्रवेश किया जाएगा। गृह प्रवेश यहां पर करवाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी जुड़ेंगे। इसके अलावा दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ने वाले हैं। राज्य स्तरीय गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम शिवराज। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को यानी कि आज छतरपुर जिले के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम से प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को हरी झंडी दिखाकर गृह प्रवेश कराएंगे। मध्य प्रदेश के मेरे ग्रामीण भाई बहनों के जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत करीब 5 लाख परिवारों का गृह प्रवेश होगा। अमृतांशी का रुख करते हैं। अमृतांशी जुड़ गई हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ। अमृतांशी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान हैं वो छतरपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और कौन कौन से नेता इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं? जी बिल्कुल, ये जो खास आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें पीएम आवास के जो हितग्राही हैं उनको आज ये सौगात मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ वीरेंद्र कुमार भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ सीएम शिवराज छतरपुर पहुंचकर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं पीएम मोदी भी वर्चुअली इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 5,21,000 जो परिवार है, आज उनको ये सौगात मिलने जा रही है पीएम आवास योजना की तरफ से और सीएम शिवराज की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले ही केंद्र ने इसको लेकर बजट जारी किया था, जिसके बाद लगातार निर्माण कार्य चल रहा था। और मैं आपको बता दूं कि बहुत से मकानों का निर्माण अभी तक 18,000 से भी ज्यादा मकानों का निर्माण अभी तक हो चुका है मध्य प्रदेश में कई जिलों में। और इसी को लेकर आज पीएम मोदी और सीएम शिवराज सौगात देने जा रहे हैं प्रदेशवासियों को। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम की खास तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि शिवराज सरकार के कार्यकाल को 2 साल पूरा होने पर भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसमें कई जनपद पंचायत, कई जिला स्तर पर लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो क्या सभी जगह तैयारियां जो है वो पुख्ता कर ली गई हैं, तैयारियां हो गई हैं सभी जगह? जी बिल्कुल, पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाने वाला है और 21,000 से भी ज़्यादा जगहों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा, जिसमें जो परिवार हैं वो जुड़ेंगे, जो जनपद पंचायत कल्याण समिति है वो जुड़ेंगे और सभी अधिकारी भी जुड़ेंगे। अधिकारियों ने जो स्थल है जहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है, स्टेडियम में, वहाँ पर जाके भी पूरी तैयारियाँ कर ली है। साथ ही साथ जो परिवार है जिनको आज ये सौगात मिलने वाली है, उन्होंने अपने गाँव में भी खास तैयारियाँ की है। इस कार्यक्रम को लेकर रंग रोगान किया है, घर का कुर्सी टेंट लगवाए हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री भी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। सीएम शिवराज भी हितग्राहियों से हमेशा की तरह बातचीत करेंगे और उनको ये सौगात देंगे। तो खास कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से ये बहुत बड़ी सौगात है, जिसकी ट्वीट कर उन्होंने जानकारी भी दी थी कि आज मध्य प्रदेश के भाई बहनों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। और सीएम शिवराज भी इसका आज उद्घाटन करेंगे। जो रिमोट दबाकर पीएम मोदी वहां से इस चीज का उद्घाटन करेंगे। तो काफी अच्छी तैयारियां की जा रही है अधिकारियों द्वारा, परिवारों द्वारा, जिनको सौगात मिलने जा रही है। क्योंकि इतने सालों बाद जो पीएम आवास योजना के जो घर बने हैं, आज उसकी सौगात मिलेगी और लोगों को उनके घर मिलेंगे, जिसमें 5,21,000 से भी ज्यादा परिवार शामिल है। तो ये देखना खास होगा कि कितने बड़े हितग्राही इंतजार कर रहे थे, आज उनका सपना भी पूरा होने वाला है। अमृतांशी, आप बने रहिए। देश में एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, जबकि डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पिछले 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पिछले 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ते दामों के बीच जनता की प्रतिक्रियाएं भी निकल कर सामने आती हैं। डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके अलावा पिछले 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो लगातार दाम बढ़ रहे हैं, जनता परेशान है, जनता में हाहाकार मचा हुआ है। और ये भी जानकारी दें कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो अन्य सामानों पर भी इसका असर पड़ रहा है। अमृतांशी लगातार जुड़ गई हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी, चूंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, भोपाल में आज कितने तक पहुंच गई है संख्या यहाँ पर?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में कल पेट्रोल की कीमत 111 रुपये थी और आज दोबारा दाम बढ़ने से, जो कि नई कीमतें आज सुबह ही लागू हुई हैं, दोबारा दाम बढ़ने से आज पेट्रोल की कीमत 112 रुपये के करीब पहुंच चुकी है। साथ ही साथ अगर मैं आपको डीजल की कीमत बता दूं, वो 96 रुपये पहुंच चुकी है। पिछले एक हफ्ते से लगातार पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। कल पेट्रोल के दामों में 30 पैसे की और डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे 111 तक पेट्रोल पहुंच चुका था। लेकिन आज दोबारा बढ़ोतरी होने के बाद इसमें जो है 112 रुपये तक ये दाम पहुंच चुके हैं और डीजल के 96 रुपये। इससे जनता को खास तकलीफ हो रही है, जनता की जेब पर महंगाई का मार पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार एक हफ्ते से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 रुपए तक पिछले एक हफ्ते में बढ़ोतरी हो चुकी है। तो लगातार अमृतांशी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भी ये जो कीमतें हैं वो कम होती हुई दिखाई नहीं देंगी, स्थिर नहीं रहेंगी और भी बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से जनता को और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आने वाले समय में बिल्कुल सही बात है ये कि जनता को और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों से ही अन्य चीज़ों के भी दाम तय होते हैं। पेट्रोल से लगे हुए, कल ही जब लोगों से बातचीत करी थी तो उनका कहना था कि रसोई गैस के दाम भी बढ़े हैं, सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं, तेल मसालों के भी दाम बढ़े हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल जो कच्चे तेल की कीमत है उसमें 15% की कटौती आई है, लेकिन यहाँ पर दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से तेल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए हैं। तो अब वो घाटे को पूरा करने के लिए लगातार दामों में बढ़ोतरी कर रही है, पैसे दर पैसे इन दामों की बढ़ोतरी हो रही है और जनता पर भी इसकी खास मार देखने को मिल रही है। क्योंकि हम जो बातचीत करते हैं जब स्टूडेंट से, जनता से, तो आम आदमी पर खास असर पड़ता है। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो जेब खर्च है वो उनको लिमिटेड मिलता है और पेट्रोल में ही उनका पूरा खर्चा निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि जो आम आदमी है उस पर अच्छी खासी मार पड़ रही है महंगाई की, और 5 रुपए तक पेट्रोल में पिछले एक हफ्ते में बढ़ोतरी हो चुकी है। वापस उम्मीद की जा रही है कि 115 के पार भोपाल में पेट्रोल के दाम पहुंचेंगे और 100 रुपए के पार डीजल के दाम पहुंचने में अगर इसी तरह दाम बढ़ते रहे तो देर नहीं लगेगी। तो यही देखना होगा कि अब आने वाले समय में और कितनी पेट्रोल में दाम बढ़ते हैं, क्योंकि लगातार एक हफ्ते से तो दामों में बढ़ोतरी हो ही रही है। अब ये देखना होगा कि कितना और इसमें दामों में बढ़ोतरी आएगी। और लगातार जनता तो परेशान है ही है, साथ ही और भी बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान है। तो ये देखना होगा कि आगे जाके क्या होगा, क्योंकि पेट्रोल से ही सब चीजों की कीमतें तय होती हैं। तो काफी ज्यादा परेशानी जनता को झेलनी पड़ रही है। जनता की जो जेब खर्च है उस पर बहुत असर हो रहा है, काफी ज्यादा भार पड़ रहा है और साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उन पर भी काफी ज्यादा भार पड़ता हुआ दिखाई देता है। अमृतांशी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आज पेश होगा नगर निगम भोपाल का बजट। करीब 2500 करोड़ रुपए का ये बजट होने वाला है। जनता को राहत दे सकता है नगर निगम। निगम कमिश्नर KVS चौधरी को, और आपको बता दें कि कोलसानी तीसरी बार पेश करेंगे बजट। वहीं जल दर, बिल्डिंग परमिशन, लाइसेंस फीस और स्वच्छता शुल्क में निगम इस बार दे सकता है भोपाल वासियों को राहत। 2020 में निगम परिषद के भंग होने के बाद ये तीसरा बजट जो है जिसे अधिकारियों ने तैयार किया है। बजट में वाटर, सीवेज, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर फोकस होगा। सीवेज लाइन बिछाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकते हैं। राजधानी में बाजारों के डेवलपमेंट का प्लान भी तैयार किया जा सकता है। अब खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर निगम का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। इस मौके पर नगर निगम प्रशासक आशीष कुमार सक्सेना और नगर निगम आयुक्त किशोर कुमार कन्याल मौजूद रहे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1388 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3,27,000 रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित करने का उद्देश्य भी रखा गया है। बजट में स्पष्ट किया गया है कि निगम वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1388 करोड़ 29,43,000 की आय अर्जित करेगी, जिसमें से आपको बता दें कि 1,368 करोड़ 73,07,000 रुपए का व्यय होगा। अर्जित होने वाली आय के जरिए शहर का सौंदर्यीकरण और विकास आगे बढ़ाया जा सकेगा। निगम के इस बजट में खासतौर पर सोलर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के साथ ही भूजल स्तर को सुधारने पर विशेष योजना तैयार की गई है। साथ ही प्रमुख मार्गों को सुगम यातायात के लिए नवीन सड़कों का निर्माण, पेयजल आपूर्ति के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, बायोचलित शौचालय के साथ शहर को स्वच्छ बनाने और कचरे का रिसाइकल करने की व्यवस्था के लिए भी प्रावधान हुआ है।
मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर सियासत देखने को मिली। उमा भारती के बाद विधायक रामबाई का बड़ा बयान सामने आया। अवैध बिक्री पर मैं खुद पत्थर चलाऊंगी, ये रामबाई की तरफ से कहा गया। अवैध कारोबारियों को घसीट कर मारूंगी। दमोह के पथरिया से विधायक हैं रामबाई, जिन्होंने ये बयान दिया है। उमा भारती के बाद विधायक रामबाई का भी ये बयान सामने आया है। दमोह के पथरिया से विधायक है रामबाई, जिन्होंने शराब बिक्री पर बयान दिया है। उमा भारती ने जिस तरीके से शराब दुकानों पर पहुंचकर पत्थर बरसाए थे, उसी तरीके से उन्होंने कहा अवैध बिक्री पर मैं खुद पत्थर बरसाऊंगी, अवैध कारोबारियों को घसीट कर मारूंगी। शराबबंदी की ये स्थिति है कि मैं खुद अभी इधर से जाके कल परसों बैठक ले रही हूँ और एसपी को भी एक फ़ोन लगाकर बात करूँगी। मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी विधानसभा में जो ब्लैक में दारू बिक रही है ये बंद हो और अधिकारी इन पर ध्यान दें। पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर पीईबी का स्पष्टीकरण सामने आया। ट्वीट करके पीईबी ने स्पष्टीकरण दिया है। परीक्षा के प्रथम चरण का परिणाम किया जा चुका है जारी, तो ये पीईबी की तरफ से कहा गया है, स्पष्टीकरण दिया गया है। निगम पुस्तिका के आधार पर 24 मार्च को परिणाम जारी हुआ। पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई गई है 30,000 अभ्यर्थियों की लिस्ट। तो निगम पुस्तिका के आधार पर 24 मार्च को परिणाम जारी हुआ। इसके अलावा पुलिस विभाग को 30,000 अभ्यर्थियों की लिस्ट जो है वो उपलब्ध कराई गई है। पीएससी परीक्षा 2019 मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई 31 मार्च को होगी। आरक्षित वर्ग के छात्रों को गैर आरक्षित कैटेगरी में नहीं शामिल करने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। वहीं आपको बताएं कि इस मामले से जुड़े प्रारंभिक मुख्य परीक्षा समेत फाइनल इंटरव्यू को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और पीएससी के सभी 49 मामलों को वरीयता के आधार पर सुनवाई भी की जाएगी। ये भी जानकारी दी आपको कि राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में किए गए संशोधन को याचिका में चुनौती दी गई। आपको बताएं कि सरकार ने साल 2015 में नियमों में संशोधन कर आरक्षित वर्ग को जनरल कैटेगरी में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। आम आदमी पार्टी ने निगम कार्यालय का घेराव किया। कटनी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका घेराव किया है। वहीं 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन भी इनकी ओर से किया गया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निगम का घेराव किया है, निगम कार्यालय का घेराव किया है। पुलिस ने इनके ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। तो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में ये झड़प होती हुई दिखाई दे रही है, जहां इनको रोकने का प्रयास किया गया तो ये भिड़ते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उसके बाद पुलिस को यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दतिया में खेल स्टेडियम की मांग अब तेज होने लगी है। इंदरगढ़ में खेल स्टेडियम बनाने की मांग हो रही है। स्थानीय खिलाड़ियों ने खून से खत लिखा। खून से खत लिखकर स्टेडियम बनाने की मांग की गई। खेल मंत्री और गृह मंत्री को पत्र भी भेजा जाएगा। तो दतिया में खेल स्टेडियम बनाने की मांग जो है अब तेज होती जा रही है। इंदरगढ़ में खेल स्टेडियम बनाने की मांग उठ रही है। स्थानीय खिलाड़ियों ने खून से ये खत लिखा है। देखिए, खून से खत लिखते हुए स्थानीय खिलाड़ी, जिनका कहना है कि यहाँ स्टेडियम बनाया जाए, जिसकी वजह से खेल के क्षेत्र में ये जो खेल प्रेमी है वो आगे बढ़ सके। वहीं कटनी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सांसद ट्रॉफी टूर्नामेंट में शामिल हुए। इस मौके पर वीडी शर्मा ने कटनी जिले के रीठी और बहोरीबंद में स्टेडियम देने की घोषणा की। कटनी मुटवारा में फॉरेस्ट प्लेग्राउंड के नामकरण करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करने की घोषणा की गई। बजट से 20 करोड़ देने की घोषणा भी की गई। जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे राम रतन पायल जी, उनकी भी इच्छा है। हमारे जिलाधीश और एसपी महोदय भी बैठे हैं। मैं उन सब लोगों के सामने रीठी के अंदर आपने जो मांग की है, रीठी के नौजवानों को स्टेडियम दे दिया जाता है। उनके लिए तैयार स्टेडियम बन करके खड़ा होगा।
हरदा में ब्रजलीला उत्सव के दौरान चुनरी महोत्सव मनोरथ यात्रा जो है वो निकाली गई। कलेक्टर बंगले के सामने से यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा के मांगलिक भवन पहुंचने पर लोगों ने धूमधाम से यमुना पूजन कर चुनरी चढ़ाई। साथ ही भगवान को नौका विहार किया गया। भगवान को 56 भोग लगाया गया। इस दौरान भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाए। महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि महेश्वरी महिला मंडल ने महेश्वरी मांगलिक भवन में 4 दिवसीय ब्रजलीला उत्सव का आयोजन किया। ये चुंदड़ी मनोरथ और नौका विहार का कार्यक्रम था। चुंदड़ी मनोरथ की शोभा यात्रा निकली थी। उसके बाद में हमने यहाँ पर जमुना जी भरी है। जमुना जी में ठाकुर जी नौका में सब ठाकुर जी विराजमान है और फिर चुंदड़ी मनोरथ हुआ। जमुना जी को चुंदड़ी जी चढ़ाई गई है। मंदसौर के धंधेड़ा गांव में अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। इसी दौरान अधिकारियों ने सरकारी जमीन पर बने वेयर हाउस और मकान पर बुलडोजर चला दिया। भूमाफिया मनोज काला ने करीब 2.5 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा जमा लिया था। भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में ये हमारा शासकीय सर्वे क्रमांक 123 था, जिस पर ये भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसका प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार द्वारा इसमें बेदखली आदेश किया गया। उसी कार्रवाई को हम लोग यहाँ अतिक्रमण मुक्त कराने आए। राजगढ़ में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में आरोपी पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के अवैध कब्जे को जमींदोज किया। आरोपी पर स्कूल टीचर का चालक है आरोपी। वहीं मामले में छात्राओं ने परिजनों के साथ कुरावर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी के खिलाफ रासुका कानून के तहत कार्रवाई की गई। तो स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर अब बड़वानी से, जहां साप्ताहिक बैठक में ना शामिल होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन पर अब रोक लगेगी। इसी कड़ी में बड़वानी के कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने समय सीमा बैठक से लगातार अनुपस्थित रहने पर जिला परिवहन अधिकारी नंदलाल गामड़ के वेतन पर प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा उनके स्थान पर बैठक में आकर जिला परिवहन अधिकारी के नाम के आगे हस्ताक्षर करने वाले लिपिक संजय मंडलोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। कि हमारे कई अधिकारी जो इस तरह से बैठक में लगातार अनुपस्थित रहते हैं, उसमें से एक हमारे ज़िले में आरटीओ भी हैं। वो बैठक में कभी आते भी नहीं हैं और ना ही कोई अनुपस्थित रहने की कोई सूचना देते हैं। तो उनका वेतन काटने के लिए मैंने निर्देश दिए हुए हैं और उनकी ओर से एक कोई बाबू आता, उनके हस्ताक्षर करता, तो मैंने उसको निलंबित करने के निर्देश दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश के देवास में नकली खाद्य सामग्री और मिलावटखोरों के खिलाफ कोतवाली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक ऐसी माही आइसक्रीम कंपनी पर छापा मारा जहां नकली आइसक्रीम बनाई जा रही थी। पुलिस ने कंपनी संचालक गुलाब सिंह चौहान नामक शख्स को गिरफ्तार किया, जबकि करीब 5 लाख माल भी जब्त किया। आरोपी अपने घर पर ही कंपनी संचालित कर रहा था, वहीं जहां से नकली आइसक्रीम बनाने का कार्य किया जाता था। पुलिस ने उसके खिलाफ 420 और खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की। उससे पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस टीम कोतवाली की जाके वहाँ छापा मारा था, तो बहुत सारी कमियां थीं। जो उसका लिक्विड है आइसक्रीम का, उसमें भी वो कुछ केमिकल मिलावट कर रहा था और मैन्युफैक्चर डेट भी नहीं थी। बहुत सारी जो चोकोबार है इस प्रकार की आइसक्रीम थी। तो कुल मिला के 5 लाख का सामान, फ्रिज और ये आइसक्रीम वगैरह जब्त कर धारा 420 और धारा 7 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। शहडोल जिले में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन के प्रयास के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर चुनिया गांव में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। चुनिया गांव के निवासी राधेश्याम बैगा ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में शहडोल सहित जबलपुर के निवासी पर पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन का आरोप है। वहीं लोगों के मना करने पर धमकी देने का भी आरोप है। कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज किया है। कल आवेदक राधेश्याम बैगा ने थाना कोतवाली में इस आशय से शिकायत की थी कि उसे लालच, प्रलोभन और धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, जिस पर थाना कोतवाली में कल धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत धारा 3/5 का मुकदमा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
सिवनी से अब खबर, जहां चलते स्कूटी में अचानक से आग लगी। सिवनी मंडला रोड पर यह हादसा हुआ। केवलारी ब्लॉक के ग्वारी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। स्कूटी में पति पत्नी और एक बच्चा सवार थे। बाल बाल बचे हैं तीनों स्कूटी सवार। तो पति पत्नी और बच्चा स्कूटी पर सवार थे, लेकिन अचानक से स्कूटी में आग लग गई। उसके बाद गनीमत ये रही कि तीनों ही बाल बाल बच गए। खंडवा के छोटी बोरगांव के पास अजय इंडस्ट्रीज में भीषण आग लगने से लाखों का काकड़ा जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर 2 घंटे के बाद काबू पाया गया। आग लगने की वजह का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। आग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। खंडवा जिले के ग्राम सत्तापुर और केवला खुर्द के बीच अजनान नदी में एक व्यक्ति का कटा हुआ सिर मिला। पुलिस के मुताबिक हत्यारों ने सिर और पैर काटने के बाद शव को नदी में फेंक दिया था। सिर मिलने के कुछ ही देर बाद कटा हुआ एक पैर और धड़ भी पुलिस को मिल गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं हत्या का मामला दर्ज कर नर्मदा नगर पुलिस जांच में जुट गई है। सोशल मीडिया पर पुलिस हिरासत में लिए गए शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो धार जिले के नालछा थाने का बताया जा रहा है। वीडियो में शख्स अर्धनग्न हालत में बैठे दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने स्थायी वारंटी के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत शख्स को बगड़ी के पास आली से हिरासत में लिया। वहीं नालछा पुलिस पर शख्स को कुर्सी से बांधकर पीटने का आरोप है। साथ ही शख्स की पत्नी से बदसलूकी का भी आरोप लगाया गया है। थाने में सभी पुलिसकर्मी नशे में हैं। साथ ही निर्दोष को पकड़ने का भी आरोप है। मामले में डीएसपी ने कहा कि स्थायी वारंटी को लेकर अभियान के तहत शख्स को गिरफ्तार किया गया। स्थायी वारंटी को लेकर एक अभियान अभी चल रहा है। उसी स्थायी वारंटी के तहत सुनाई दे रहा है कि एक व्यक्ति को उठाया गया था और जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है वो संज्ञान में आया है, जिसके तहत अभी एसडीओपी धामनोद को जांच सौंपी गई है और जैसे ही एसडीओपी धामनोद की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। खबर नर्मदापुरम से 2 युवकों ने पर्यावरण बचाने और क्षय रोग को खत्म करने के मकसद से संकल्प यात्रा की शुरुआत की। बैतूल जिले से 27 तारीख से साइकिल यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये दोनों युवक बैतूल से केदारनाथ और पशुपतिनाथ नेपाल तक यात्रा करेंगे। मैं टीबी मुक्त भारत और विश्व शांति और पर्यावरण को लेकर यात्रा कर रहा हूँ। इस उद्देश्य में कहाँ की अभी तक आपने यात्रा कर ली, कहाँ से शुरू की है? हमने बैतूल से शुरू की है और आज भी हम होशंगाबाद पहुँचे हैं और हम यहाँ से केदारनाथ जाएंगे। केदारनाथ से फिर हम नेपाल काठमांडू तक जाएंगे। बस मेरे को भैया से मतलब प्रेरणा मिली कि टीबी को हराना है, देश को जिताना है। बस मैं भी भैया के साथ निकल पड़ा, भैया का साथ देने।